नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, मैं आपका छोटा भाई विपिन कुमार, ओके लाइफ केयर। काफ़ी दिन के बाद लाइव आया हूँ और कुछ काम था इसलिए लाइव नहीं आ पाया। बिल्कुल बिजी शेड्यूल चल रहा था। आज मैं लाइव आया हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं एक फेसबुक चला रहा था तो एक पोस्ट आई मेरे सामने। पोस्ट ये आई कि एक जो अभी आपको पता है कि सुलिनी यूनिवर्सिटी में जो एक अभी कोर्स लॉन्च हुआ है, उसको लेके एक पोस्ट आई मेरे सामने। जब मैंने उस पोस्ट को देखा, एकदम चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया एकदम, ये ऐसा भी हो सकता है? तो उस पोस्ट में जो लिखा था कि डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा फीस। अच्छा, मैंने देखा था उसमें लिखा था कि 75,750 रुपये उसकी फ़ीस है। मैं समझा ये पूरी साल की फ़ीस है। तो अब यहाँ लेकिन ड्यूरेशन टाइम उसमें पूरी साल लिखा था। तो जब मैंने वही सेम चीज़, अच्छा उस पोस्ट को अभी हमारे कुछ जानने पहचानने वाले लीडर थे, पहले वेस्टीज में थे, अब वो अच्छे खासे लेवल में वेस्टीज में थे, तो ओके लाइफ केयर की बुराई करते थे। तो कुछ समय के बाद वो ओके लाइफ केयर में आ गए और ओके लाइफ केयर भी धुआंधाड़ की उन्होंने। अब वो ओके लाइफ केयर को छोड़ के चले गए, वो ओके लाइफ केयर की बुराई कर रहे हैं किसी और कंपनी से। और मैं उनसे दिल से उनका सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छे लीडर हैं और कमाते भी अच्छा हैं। अच्छा, उनकी पोस्ट थी तो मैंने देखा कि ऐसा भी हो सकता है, तो मैंने तुरंत जाकर गूगल पे सर्च किया कि डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा फ़ीस। तो जब डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा की फ़ीस जब मैंने देखी, 1,51,000 रुपये 1 ईयर की। ड्यूरेशन भी उसका 1 साल का है। वो भी पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, ये सुलिनी यूनिवर्सिटी में अभी लॉन्च किया है कोर्स को। सोचो, अभी इंसान को फ्री में डायरेक्ट सेलिंग करने का मौका मिल रहा है, फ्री में। और जब यूनिवर्सिटी में जब कोर्स आया तो 1,50,000 रुपये महीने, जो सॉरी 1,50,000 रुपये साल का खर्चा आ रहा है। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग ही तो करोगे। जब पढ़ाई करोगे तो डायरेक्ट सेलिंग ही तो करोगे। चाहे हो सकता है किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जॉब करो, लेकिन करोगे डायरेक्ट सेलिंग की ही कंपनी में काम। चाहे डिस्ट्रीब्यूटर बन के कर लो, चाहे एक नौकर बन के कर लो, लेकिन काम क्या करोगे? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। और जब मैंने उसको रिसर्च किया तो मैं कुछ और भीतर चला गया। और भीतर क्या चला गया, उसमें मैंने देखा, जब उसमें गया था और नीचे स्क्रॉल करते करते चला गया तो मेरे से एक लिंक आई, दूसरी तीसरी लिंक की, उस पर क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद बहुत कुछ ब्यौरा खुल के आ गया। सोचने लगा कि यार, ऐसा भारत सरकार करने वाली है। तो जब मैंने उसको सर्च किया, रिसर्च किया, तो इसमें यह आया कि जब मैंने उसमें जाकर देखा कि जॉब वैकेंसी, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें उसकी डिमांड नहीं है। क्योंकि भाई हम तो डायरेक्ट सेलर हैं भाई, हमारी तो हर जगह डिमांड होगी। हमारे हमको सब कुछ सिखाया जाता है, किस इंसान से कैसे बात करनी है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है और किसी से बात करनी, क्योंकि हम तो सब कुछ सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से सब सारे सेक्टरों में हमारे लिए जॉब वैकेंसी है। और उससे भी बड़ी बात, जब मेरे उसको जब रिसर्च देखते देखते नीचे गया तो देखा कि उनकी जॉब का जो पैकेज होगा, अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं और कहीं भी काम करते हैं, उनका जो जॉब का पैकेज होगा, मिनिमम पैकेज, सुन के खुश हो जाओगे आप। आज देख लो पीजी डिप्लोमा वाले 15-20 हज़ार नौकरी के लिए भटके भटके फिर रहे हैं। अदर और जो डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा करेगा, पीजी डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग का, उसका देखना, उसका मैक्सिमम जो पैकेज है, किसका? डायरेक्ट सेलिंग जो करेगा उसका 6.5 लाख रुपए का पैकेज है 1 ईयर का। उसका मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम जो पैकेज है वो 6.5 लाख रुपए ईयर का है। और जो मैक्सिमम उसका पैकेज है, मैक्सिमम एकदम मैक्सिमम, वो पैकेज 15 लाख रुपए 1 ईयर का है। अब आप सोचो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही है कौन? डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बेकार धंधा है, बेकार धंधा है। सर, अगर आप पढ़े लिखे हो तो कुछ जानो, देखो कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। इसके बारे में रिसर्च तो कर लो एक बार। जो डायरेक्ट सेलिंग करता है उससे बैठ के बात तो कर लो। ऐसे मेरे लिए 2-3-4 कॉल पर डे आते हैं और डायरेक्ट सेलिंग की कि सर ऐसा ऐसा आप वीडियो देखी थी मैंने, और कोई नंबर भी छोड़ देता है, कोई मुझे डायरेक्ट कॉल भी लगा लेता है। कहीं ऐसे नहीं, कोई हो सकता, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दूसरी कंपनी से होते हैं और जो मेरे लिए कॉल लगाते हैं कि सर आप ऐसा नहीं, ऐसा हो, ऐसा नहीं, ऐसा आप वीडियो बनाते हैं, अरे ये कीजिए। तो अपने भी बारे में बहुत सारा सजेशन देते हैं। लेकिन जब मैं उनकी जो जिस ऑडियंस में वो काम कर रहे हैं, तो जब देखो कंपैरिजन करते हैं
तो फिर कुछ ना कुछ तो इस हिसाब से ये डायरेक्ट सेल में क्या होता है कि जब आप किसी भी पर्सन के पास साथ बैठते हैं, नए पर्सन के साथ बैठते हैं, तो क्या होता है, नए पर्सन के नहीं, जो डायरेक्ट सेलिंग करता है दूसरी कंपनी के साथ बैठते हैं, क्या होगा, वो कहेगा कि मैं इसको ज्वाइन करा लूँ, और आप कहोगे मैं इसको ज्वाइन करा लूँ। लेकिन वहाँ पे जीतता वही है जिसकी नॉलेज होगी, जिसकी अच्छी पकड़ होगी अपनी कंपनी पे, वही जीतता है। लेकिन लोग आज भी डायरेक्ट सेलिंग को बुरी नज़र से देखते हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो लोग देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग को बुरी नज़र से, जो लोग बुरी नज़र से देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, वो एक दिन मजबूर हो जाएंगे करने डायरेक्ट सेलिंग को। जो लोग समझते हैं बेवकूफ़, जो लोग कहते हैं बेवकूफ़ बनाने वाले धंधा इस डायरेक्ट सेलिंग को, वो लोग मजबूर हो जाएंगे आने इस डायरेक्ट सेलिंग में। जो लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा है, जो लोग कहते हैं बेवकूफ़ बनाने वाले धंधा इस डायरेक्ट सेलिंग को, वो लोग खुद मजबूर हो जाएंगे आने में डायरेक्ट सेलिंग को, आने में डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा व्यापार होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला। क्या है कि जब भारत सरकार, गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इस पर ध्यान दे रही है, भारत सरकार, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, ये नहीं बड़ी होगी। अब इसमें भारत सरकार ने हाथ डाल दिया है। अभी तक तो भारत सरकार का कोई इसमें हाथ नहीं था। अब इस डायरेक्ट सेलिंग में भारत सरकार ने अपना हाथ डाल दिया है। बच सकते हो तो बचा लो अपने आप को। आप मजबूर हो जाओगे डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। ये भारत सरकार मजबूर कर देगी डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। एग्जाम्पल से समझाऊं एग्जाम्पल से? जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ज़रा चैट में मुझे बताएं कि हाँ समझाऊं, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। एक दिन का दिवस, एक दिन जो पोलियो दिवस होता है ना, पोलियो दिवस, उस दिन आप अपने बच्चों को बचा नहीं सकते पोलियो की दवाई पिलाने से। कैसे? जहाँ भी आपके बच्चे मिले, पकड़े 2 बूंद ज़िंदगी टपका दिए, पकड़े 2 बूंद ज़िंदगी टपका। वो क्या, भारत सरकार का एक अभियान है, भारत सरकार का एक अभियान है। आप कहीं भी चले जाओ, आप घर पे हो तो घर पे पिलाने आ जाएंगे 2 बूंद ज़िंदगी टपकाने के लिए। आप कहीं बाहर हो तो वहीं बाहर आ जाएंगे। आप कहीं रेलवे स्टेशन पर हो तो पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते हैं, और वो आपके बच्चों को 2 बूंद टपका देंगे, पिला देंगे। जब आप सोचिए, जब एक दिन का अभियान जब चलता है पोलियो का, उस दिन अपने बच्चे को आप बचा नहीं सकते एक दिन के अभियान में। तो क्या लग रहा है, जब भारत सरकार ने इस डायरेक्ट सेलिंग में हाथ डाला, तो क्या अपने बच्चों को और खुद को बचा पाओगे? मजबूर कर देगी भारत सरकार आपके डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। अब कर रही है, कैसे? आप खुद बताइए। जब से ये अपनी ये सरकार आई है, कितनी जॉब वैकेंसी है? क्योंकि पीएम जो मोदी जी हैं, लोग उनको गाली देते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। मोदी जी विदेशों में घूमे, विदेशों में गए हैं, उन्होंने देखा है कि हमारा जो इंडिया है वो इतना ज़्यादा डाउन नीचे की तरफ क्यों बढ़ रहा है, और लोग और जो देश हैं वो ऊपर क्यों बढ़ रहे हैं। वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग लोग कर रहे हैं। इस समय अमेरिका इतनी कम पॉपुलेशन का जो देश है, सुपर पावर में आता है। क्यों? वहाँ की 60% पॉपुलेशन डायरेक्ट सेलिंग करती है। अभी जो पिछले हमारे राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बुकें लिखी है नेटवर्क मार्केटिंग पे, डायरेक्ट सेलिंग पे, और आप कह रहे हो बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। बेवकूफ़ है ये तो, और ये तो मतलब फंसाने वाला काम है। अगला इंसान एक सुपर पावर देश का राष्ट्रपति, और वो बुकें लिख रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में। क्या लग रहा है, पागल है वो? यही चीज़ को लेके उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ सीधी जॉब वैकेंसी कम कर दी। अब इंसान कुछ ना कुछ सोचेगा। जब से अब देखो लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना आया हुआ है, क्या लगा, डायरेक्ट सेलिंग की डिमांड और ऊपर बढ़ी है, ऊपर बढ़ी डायरेक्ट सेलिंग एकदम रफ्तार पकड़ गई। अब जैसे कोरोना ख़त्म हुआ, थोड़ी अप डाउन हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जो मेंटलिटी है ना, वो नौकर बनने वाली मेंटलिटी है लोगों की। मालिक नहीं बनना चाहेंगे। मालिक बन लेंगे ना तो बहुत बुरा लगेगा, हाँ ये तो फंसा रहा है, ये तो बर्बाद कर देगा मुझे।
हाँ, किसी ने कह दी नौकर, आपको 15,000 की जॉब मिलेगी वहाँ पे, नौकर और 15,000 का काम मिलेगा, चलो महीने का, हाँ भैया कर लेंगे, कर लेंगे। लेकिन ये किसी ने कह दिया कि आप 15 लाख रुपए महीने कमाओगे वहाँ पे, फँसा रहा है, बर्बाद कर देगा मेरे परिवार को, मुझे। इसलिए इसी को देखते देखते हुए क्या किया भारत सरकार ने, पहली चीज़ जॉब वैकेंसी को कम किया। अब उन्होंने क्या किया कि क्यों ना मैं भी भारत इस डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा ध्यान दूँ। तो उन्होंने अब डायरेक्ट सेलिंग में हाथ डाल दिया, अपना पूरा हाथ डाल दिया। यूनिवर्सिटियों में कोर्स लॉन्च कर दिए। नोडल अधिकारी हर एक स्टेट बाई स्टेट में अपने नोडल अधिकारी चयनित कर दिए, नियुक्त कर दिए। आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी गूगल पे उनकी। नोडल अधिकारी चयनित कर दिए पूरे, हर स्टेट बाई स्टेट में। अब कुछ समय के बाद आपको टीवी पे ऐड देखने को मिलेगा। कौन सा? अभी देखते हो ऐड आप, जागो ग्राहक जागो, एक ऐड आता है। कुछ समय के बाद जो ऐड आएगा टीवी पे दिखेगा, कौन सा? जागो ग्राहक जागो, स्वरोजगार अपनाओ और डायरेक्ट सेलिंग अपनाओ। फिर से बता रहा हूँ, आपके लिए ऐड मिलेगा कौन सा? जागो ग्राहक जागो, स्वरोजगार अपनाओ, डायरेक्ट सेलिंग चुनो। क्या लग रहा है? उस दिन आपका पड़ोसी, आपका ग्राहक जागेगा और कहेगा कि यार ये विपिन मेरे से कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग की इसकी बात करता, चलो इससे बात करता हूँ। यानी कि आज नहीं तो कल वो आपका ग्राहक जागेगा। जब जागेगा बिजनेस बढ़ेगा आपका। क्या आपके अंदर उतना पेशेंस है? आपके अंदर क्या उतना पेशेंस है कि आप तब तक फाइट कर पाओ, तब तक धैर्य रख पाओ? डायरेक्ट सेलिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसा बनाया या नहीं बनाया, ज़रूरत ये है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में टिके कब तक रहे। लोग मैंने देखे हैं कि 1 महीना काम किया, पैसा नहीं आया, छोड़ के निकल गए। भाई ये बताओ, आप जॉब करोगे, जॉब में 29-30 दिन काम करना, पूरा महीने भर काम करना, क्योंकि जॉब में जाते हो तो 15 तारीख को सैलरी मिलती है, और बीच से छोड़ के चले जाओ बिना कहे किसी से, क्या लग रहा है सैलरी देगा कोई तुम्हें? 15 तारीख तक रुके रहो या उसमें रिजाइन दो, तब आपके लिए सैलरी मिलेगी। यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि अगर इस डायरेक्ट सेलिंग तो आपको बड़ा बिजनेस, अगर आपको पॉजिटिव नज़र से देखोगे तो ये आपको बहुत कुछ दे सकती है, और इसमें भारत सरकार ने हाथ डाल दिया है। अब आप बच नहीं सकते, मजबूर हो जाओगे डायरेक्ट सेलिंग करने को, अपने बच्चों को भी कराओगे, खुद भी करोगे। ये बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, बहुत कुछ देती है आपको, जो आप सोच नहीं सकते वो भी दे देगी अगर आपने मेहनत से काम किया तो। और इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।